क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों मां लक्ष्मी ने स्वर्ग छोड़ दिया था? बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक अपनी भव्यता और वैभव में चमक रहा था। सोने के महल, चांदी के रथ, फूलों की वर्षा और देवताओं की नृत्य ध्वनि से हर कोना गूंज रहा था। देवता अपने ऐश्वर्य में इतने मग्न थे कि उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि यह सब मां लक्ष्मी की कृपा से संभव हो रहा था। उसी समय कमल के पुष्प पर विराजमान दिव्य आभा से चमकती मां लक्ष्मी स्वर्ग में प्रवेश करती हैं। उनका लक्ष्य केवल यह देखना था कि क्या कोई उन्हें सच्चे मन से धन्यवाद दे रहा है। लेकिन कुछ देवता अभिमान से बोले, हमारे यज्ञ और बल ही हमें समृद्ध करते हैं, लक्ष्मी की क्या आवश्यकता। यह सुनते ही लक्ष्मी जी के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने शांति से कहा, जहां अहंकार आ जाता है वहां मैं नहीं ठहरती। और उसी क्षण उनका स्वर्ग से प्रस्थान हो जाना जैसे पूरे स्वर्ग का प्रकाश मंद पड़ गया। महल फीके पड़ गए, फूल मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगीं और देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास आए। उन्होंने विनती की, हे विष्णु, हमें लक्ष्मी की कृपा वापस चाहिए, वरना संसार अधूरा और सूना है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम अपने भीतर से अहंकार नहीं हटाओगे और मन का मंथन नहीं करोगे, लक्ष्मी लौट कर नहीं आएंगी। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथनी की तरह समुद्र में डूबा, वासुकी नाग रस्सी की तरह खींचा गया। चारों ओर धुएं और बुलबुले उठ रहे थे और अचानक समुद्र से भयानक विष निकला जो सभी देवताओं और असुरों के लिए घातक था। लेकिन भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और सभी की रक्षा की। फिर समुद्र में हलचल बढ़ी और लहरों के बीच एक अजीब सुनहरी आभा चमकने लगी। एक विशाल और सुंदर कमल का फूल प्रकट हुआ और उस पर विराजमान थी मां लक्ष्मी। उनकी छवि दिव्य और अनुपम थी, हाथों में स्वर्ण कलश और कमल पुष्प, मुख पर मुस्कान और शरीर से चमकती दिव्य था। जैसे ही मां लक्ष्मी प्रकट हुईं, पूरे क्षीर सागर की लहरें शांत हो गईं। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां प्रेम, विनम्रता और सत्य का वास होगा, वहीं मैं निवास करूंगी। तब से यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली धन केवल सोना या वस्त्र नहीं, बल्कि विनम्रता, प्रेम और सत्य का वास है।